हेलो दोस्तों। आज हम लोग परसिस्टेंट सिस्टम्स का टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। 2020 के बाद से ये बहुत ही अच्छा परफॉर्मर रहा है। आप देखिए यहाँ पे इसने जो पिछला ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट दिया था वो यहाँ दिया था 2020 में, इस जगह पे। ठीक है, 2020 में इसने ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट दिया। ठीक, उसके बाद ये लगातार अप ट्रेंड में रहा। ठीक है, वो यहाँ से लेकर के देखिए कितना टाइम से रिटर्न दिया, 510%। ठीक, उसके बाद वो एक कंसोलिडेशन में चला गया। ठीक है, कंसोलिडेशन में जाने के बाद उसने एक कप एंड हैंडल पैटर्न बनाया। ये देखो, कप एंड हैंडल पैटर्न का यहाँ पे एक ब्रेकआउट यहाँ फेल हुआ था इस जगह पे, लेकिन उसके बाद फिर इसने दूसरा ब्रेकआउट दिया यहाँ। ठीक है, जब इसने दूसरा ब्रेकआउट दिया उसके बाद देखो आप, उसके बाद यहाँ से वो 69% का रन दिया। ठीक है, उसके बाद कंसोलिडेशन आया ना, रिट्रेसमेंट आया। रिट्रेसमेंट आने के बाद, रिट्रेसमेंट कितने का आया था? ऑलमोस्ट 25% का। रिट्रेसमेंट आने के बाद स्टॉक फिर वहाँ से ऊपर जाना शुरू किया। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ से ये ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट करके फिर ऊपर गया। उसके बाद क्या हुआ कि एआई का ज़माना चालू हो गया। अब एआई का ज़माना चालू हो गया और सारे आईटी स्टॉक्स बैड परफॉर्म करने लगे। लेकिन आप इसका रिजल्ट देखो। ठीक है, हर किसी भी क्वार्टर में इसने एक्सपेक्टेशन से कम रिजल्ट नहीं दिया है। हर क्वार्टर में इसने एक्सपेक्टेशन को बीट किया है। तो जहाँ पे बाकी सारे आईटी स्टॉक्स में बहुत ज़्यादा करेक्शन था, इसमें बहुत ज़्यादा करेक्शन नहीं था। जब ये गिरा भी तो यहाँ देखिए इसने अपने ऑल टाइम हाई को पे सपोर्ट लिया, वहाँ से ये ऊपर गया। ठीक है, फिर नीचे आया, फिर इस बार एकदम ऑल टाइम हाई तक नहीं पहुँचा, इसने एक हायर लो बनाया है। और अब देखिए, अब यहाँ से एक ब्रेकआउट देने की स्टार्टिंग कर रहा है। ठीक, तो अगर आप ध्यान से देखोगे, ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो तो ये एक डब्लू पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। ठीक है, एक डब्लू पैटर्न का यहाँ से ब्रेकआउट होता हुआ दिख रहा है, जो कि अगर यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, तो जो है मुझे लगता है कि जितना ये रिट्रेस किया था, ये रिट्रेसमेंट हुआ था इसका 31% का। ठीक है, तो जब ये यहाँ से निकलेगा तो मुझे लगता है इसमें 31% तक की रिटर्न देने की एबिलिटी है। मतलब 8,000 का टारगेट हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी अगर आप टेक्निकल पैरामीटर्स की बात करो, जैसे मान लो मैं यहाँ पे सुपर ट्रेंड लगा दूँ। ठीक है, आप इसमें देखिए, ये जो ब्लू कलर की लाइन आपको दिख रही है ये 20 वीक का मूविंग एवरेज है। ग्रीन कलर की जो लाइन है वो 40 वीक का मूविंग एवरेज है। दोनों एकदम पास हैं। और जो प्राइस है वो दोनों मूविंग एवरेज के ऊपर आपको ट्रेवल करता हुआ दिख रहा है। और इस वीक जो परसिस्टेंट का जो सुपर ट्रेंड था, ठीक है, जो कि काफ़ी दिनों से बेयरिश चल रहा था, काफ़ी दिनों से सेल सिग्नल में था, इस वीक वो बाई सिग्नल में कन्वर्ट हो गया है। पीछे जो ग्रीन बैकग्राउंड दिख रहा है इसका मतलब है कि जो प्राइस है वो पिछले 3 महीनों में निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, प्राइस जो है वो अपने ऑल टाइम हाई से बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है। यहाँ से वो मात्र 11% की दूरी पे है। बाकी और सब इंडिकेटर्स अगर आप देखें, एमएसीडी जो है वो ऊपर की तरफ क्रॉसओवर दे चुका है। ठीक है, मतलब एमएसीडी पॉजिटिव है। आरएसआई डेली, वीकली, मंथली तीनों में बुलिश है। एडीएक्स जो है वो डेली और मंथली में बुलिश है। एमएसीडी जो है वो डेली और वीकली में बुलिश है। ठीक है, तो मंथली में भी हो जाएगा अगर उसने ब्रेकआउट दिया तो, और एडीएक्स भी ट्रेंडिंग हो जाएगा। तो आप चाहो तो, खैर अभी तो कंप्लीट ब्रेकआउट नहीं हुआ है, कंप्लीट ब्रेकआउट होने में मुझे लगता है अभी 1 वीक और लगेगा। तो सुपर ट्रेंड भले से पॉजिटिव हो गया है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी हमको
ब्रेकआउट का इंतज़ार कर लेना चाहिए। तो एक जब यहाँ से ब्रेकआउट होता है तो एक पोजीशन आप ले सकते हैं, और दूसरी पोजीशन आप ले सकते हैं जब ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट होगा तो। ठीक है, तो आई होप मेरा ये एनालिसिस आपको पसंद आया होगा। बाकी आपको अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।